हेलो व्यूअर्स। एडुसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर सर आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग लूसेंट के सीरीज को पढ़ रहे थे। ये सीरीज 1799 दरोगा को लेकर और एईडीओ को लेकर ये सीरीज को शुरू किया गया था। तो चलिए हम लोग अगले सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सीरीज में हम लोग बौद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़े थे। आज हम लोग शैव धर्म और वैष्णव धर्म को पढ़ेंगे और इस पूरे बुक को हम लोग इसी तरह सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करके क्या कर देंगे, कंप्लीट करेंगे। जब तक दरोगा का डेट फिक्स नहीं हो रहा है तब तक हम लोग इस बुक को पढ़ते जाएंगे और दरोगा आने तक इस बुक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के चैप्टर को पढ़ते हैं। शैव धर्म, इसी को लेकर आज हम लोग को पढ़ना है कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव के संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। क्या कह रहा है कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को ही क्या बोला जाता है, कौन सा धर्म कहा जाता है? तो शैव धर्म कहा जाता है। अब इसको लेकर समझते हैं कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। जो ये शिवलिंग है, यह शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिला, हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जो सबसे पुराना वेद है, उसी वेद में, इन 4 वेदों में से ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे आते हैं कि अथर्ववेद में शिव को, कौन सा वेद में? चौथा वेद जो है अथर्ववेद, उसमें शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया। तो याद रखिएगा लोग, भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति किस में कहा गया? तो अथर्ववेद में। तो चलिए हम लोग इसको रिकॉल करते हैं एक बार कि हम लोग क्या पढ़े कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को ही कौन सा धर्म बोलते हैं? शैव धर्म कहा जाता है। जो ठीक है, शिवलिंग उपासना करने का जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है वो कहाँ? हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में शिव को रुद्र के नाम से उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में शिव को अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है इनको। अब दोस्तों आगे आते हैं। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। कह रहा है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। चलिए इसको भी फिर से रिकॉल करते हैं लोग कि लिंग पूजा का स्पष्ट कहाँ से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से मिलता है। महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। जो महाभारत के अनुशासन पर्व है उससे भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। कह रहा है क्या, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है, शिव की पत्नी की सौम्य रूप है, उसको पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी इस सब के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा लोग, शिव की पत्नी की सौभम सौम्य रूप है, सौम्य रूप है जो पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है? तो कहाँ पे? तो वामन पुराण में। कहाँ पे इनकी संख्या कितनी थी? 4 बताई गई है। कौन कौन है? पशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि पाशुपत, कला कपालिक, कलामुख और लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। कह रहा है कि पाशुपत संप्रदाय है शैवों का सर्वाधिक
प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे। कौन थे? लकुलिश थे, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। कह रहा है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो 4 बताई गई है। कौन सा? पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। इसमें पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, याद रखना है आप लोगों को। इसके संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश थे। कौन थे? लकुलिश थे, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। एक यहाँ पे डायग्राम दिया है दोस्तों, इस डायग्राम को भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि संप्रदाय और इसके संस्थापक, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है। कह रहा है कि आजीवक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गोसाल थे। ये क्वेश्चन तो कितना बार बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है। घोर अक्रियावादी कौन? तो कौन संस्थापक थे? तो पूरन कश्यप थे। कौन थे? पूरन कश्यप। अगर घोर अक्रियावादी बोलेगा तो कौन थे? पूरन कश्यप। अब बोलेगा यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य अजीत थे। कौन थे? आचार्य अजीत थे। भौतिकतावादी संप्रदाय के कौन थे संस्थापक? तो पक्कुद कच्छायन थे। कौन थे? पक्कुद कच्छायन, जिसको भौतिक दर्शन के संस्थापक भी कहा जाता है इनको। ठीक है। अब बोलता है कि अनिश्चयवादी, इसके संस्थापक संप्रदाय कौन था? अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो संजय विठ्ठलीपुत्र। कौन था? संजय विठ्ठलीपुत्र। ठीक है। एक बार इसको और रिकॉल कर देते हैं। आजीवक को याद रखना कि आजीवक संप्रदाय के कौन थे संस्थापक? तो मखलीपुत्र गोसाल थे। घोर अक्रियावादी का कौन थे? तो पूरन कश्यप थे। और यदृच्छावाद संप्रदाय के कौन थे? तो आचार्य अजीत थे। और भौतिकतावादी के कौन थे? तो पकुद कच्चायन थे, या भौतिक दर्शन के संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है। अनिश्चयवादी कौन थे? तो संजय वेठिलीपुत्र थे। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। याद रखना है कि पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या बोला गया? पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। याद रखिए लो, श्रीकर पंडित क्या थे? एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पे था। चलिए दोनों को एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। कहा कि पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया? ये क्या गया? पंचार्थिक कहा गया। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन था? तो ये पशुपत सूत्र था। पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य हुए। अब कह रहा है कि कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव कौन थे? कह रहा है क्या कि कपालिक कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इन संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था? श्री शैल नामक स्थान था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं फिर। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कह रहा है कि कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता के भस्म लगाते हैं। याद रखिएगा लोग कि कालामुख संप्रदाय के जितने भी अनुयायी को शिव पुराण में क्या बोला गया है? महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो नर कपाल में यानी मानव के खोपड़ी में अपना भोजन, जल ग्रहण तथा सुरापान करते हैं और साथ ही साथ जो शरीर का चिता जलता है उस भस्म को अपने देह पे मलते हैं, शरीर पे मलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि लिंगायत संप्रदाय, क्या? लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। कहाँ था? दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगल भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे।
याद रखिएगा लोग, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, भारत के दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें क्या कहा गया है? जंगल, जंगल भी कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? शिवलिंग की उपासना। शून्य संपादने क्या है? शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य आर्थिक ग्रंथ है। याद रखना है कि शून्य संपादने किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो लिंगायतों का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासल को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि बसल पुराण में लिंगायत संप्रदाय को याद रखिएगा लोग कि बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किन्हें बताया गया है? तो अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य कौन थे? वासल, इनको बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। क्या? वीर शिव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। एक नोट है, नोट को देख लेते हैं पहले। कह रहा है क्या कि बासव और उसका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत में उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह की भी अनुमति दी। देखिए कह रहा है क्या कि बासव और उनका भतीजा कौन? बासव और उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के चूड़ी राजाओं के दरबार में रहते थे। जो जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत में उन्होंने अपना मत स्थापित किया। वो जाति प्रथा का कड़ा विरोध किए, उपवास का, प्रीति भोज को, तीर्थ यात्रा का, बलि प्रथा का, सबको अस्वीकार किया। बाल विवाह विरोध का भी क्या किया? विधवा विवाह की अनुमति दी। बाल विवाह विधवा विवाह को भी अनुमति दिया ये लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। 12वीं शताब्दी में राजा, याद रखिएगा कौन शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा टू के शासनकाल में सेल्किलहार कौन? शेक्की लहार, शेक्किलहार द्वारा लिखित तिरुतुंद्र पुराणम, जिसे तिरुथोंडा भोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में पांचवें वेद के रूप में माना गया है। और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। और शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है। और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु के भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों तिरसठ तिरसठ नयनारों की कहानियों को बताता है। चलिए दोस्तों, इसको रिकॉल करते हैं एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या कि 12वीं शताब्दी, याद रखिएगा लो डेट, 12वीं शताब्दी में कौन? राजा कुलोटुंगा टू, इसी के शासन काल में क्या नाम है? शेक्किलहार, शेक्किलिहार द्वारा क्या लिखा गया है? तिरुरुंदर पुराणम, तिरुतुंद्रम पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिल में पांचवें वेद के रूप में माना गया है। याद रखिएगा लोग, तमिल में पांचवें वेद के रूप में माना गया है। और ये शैव परंपरा का 12वीं पुस्तक भी है। और शैव परंपरा क्या है? 12वीं पुस्तक भी है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा लो आप लोग। फिर से इसको रिपीट करते रहे कि 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा टू के शासनकाल में शेक्किलहार द्वारा लिखित क्या है? तिरुतुंदर पुराणम, जिसे क्या बोला जाता है? थिरुथुंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिल में पांचवें वेद के रूप में, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आते हैं। 10वीं शताब्दी में, कौवीं शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने
मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ के वन व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इनकी सदस्यता बिना जाति भेदभाव सबके लिए खुली थी। ठीक है, चलिए इसको इस लाइन को फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। याद रखिए लोगों, नाथ संप्रदाय का स्थापना किसने किया? तो मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, उन्होंने किया था। और इसका प्रचार प्रसार कौन किया था? बाबा गोरखनाथ। इनका नाम याद रखना है, बाबा गोरखनाथ का एकदम याद रखना है। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों की विशेषाधिकारों की आलोचना की। किसने आलोचना करता है? वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को आलोचना कौन करते हैं? तो गोरखनाथ करते हैं, बाबा गोरखनाथ, याद रखना है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा गया? तंत्र कहा गया। इनका कहना था कि कोई भी सदस्य बिना जाति भेदभाव के लिए खुला हुआ है जो इसमें आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे अब सेंटेंस पे आते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलो के समय लोकप्रिय रहा। याद रखिएगा, लोग क्वेश्चन पूछता है बार बार कि दक्षिण भारत में शैव धर्म था, किसके समय लोकप्रिय रहा? चालुक्य का रहा, राष्ट्रकूट रहा, पल्लव और चोलो के समय क्या हुआ? लोकप्रिय रहा शैव धर्म। चलिए आगे आते हैं। कह रहा कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। कह रहा कि जो पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, 63, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय है। हम लोग को याद रखना है कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? नयनारों ने किया था। ये एकदम याद रखना है कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई थी, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आते हैं। नोट है, नोट, चलिए नोट को पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर, देखिए आ गया इस मंदिर को। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे, ठीक है, देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल में सूची में बद्ध किया गया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। कौन सा शैली में हुआ है? नेपाली पैगोडा शैली। ये बहुत प्रसिद्ध है पशुपतिनाथ का मंदिर। कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू, वहीं पे है। वहां से एक एक गांव है जिसका नाम है देवपाटन। क्या नाम है? देवपाटन। याद है, कौन सा नदी? बागमती नदी। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के वहाँ एक नदी है, बागमती नदी के किनारे एक गांव है देवपाटन। वही गांव में ये स्थित है जो शिव मंदिर है। कैसा? शिव का मंदिर है। कैसा मंदिर है? शिव का। और यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान शिव पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थल माना जाता है। यूनेस्को ने इसको यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत में कब इसको शामिल किया गया? 1979 में। और कौन सा शैली से यह बना मंदिर है? तो नेपाली पैगोडा शैली, नेपाली पैगोडा शैली से। चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा की गुफा है, वो शैव धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है कि एलिफेंटा की गुफा है किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित। किससे है? ये मुंबई के पास है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफा है। ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये क्वेश्चन बार बार बीपीएससी कितना बार पूछा हुआ है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। तो याद रखना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। चोल शासक राजराज प्रथम, इसका नाम याद रखना है जवान पे कि चोल शासक था राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध
राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे विदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एकदम वीवीआई है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सा राजा था जो तंजौर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कौन था चोल राजा? राजराज प्रथम था, जो तंजौर में, कहाँ पे? तंजौर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको एक और नाम से जाना जाता है, विदेश्वर मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग इतना याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। कह रहा है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकलन प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है कि शिव और नंदी का एक साथ, किसका? शिव और नंदी का एक साथ मुद्रा पर अंकलन प्राप्त होता है किस शासकों के समय में? तो कुषाण शासक थे। कौन सा? कुषाण शासक। चलिए नोट में लिखा हुआ है कि शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्म एक है, एक और समान है। शिव और ब्रह्म एक और समान है। याद रखिएगा लोग, शिव अद्वैतवाद, इसका नाम पहले क्या लगाया रहेगा? शिव अद्वैत विचारधारा के कौन थे? तब प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य है। इनके अनुसार शिव और ब्रह्म यानी ब्रह्मा एक है, एक और समान है, एक है, समान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का शैव धर्म समाप्त हुआ और वैष्णव धर्म में पढ़ते हैं हम लोग। चलते हैं आगे, इसको, इस चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अपने तैयारी को आप लोग मजबूत रखिए और कंटिन्यू सीरीज से पढ़ते रहिए। और ये जब एंशिएंट खत्म होगा तब पूरा एक ही वीडियो में पूरा एंशिएंट का लूसेंट का एंशिएंट डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप लोग पूरा क्वेश्चन बना के अपने मजबूती को और तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से अब आते हैं वैष्णव धर्म पे। कौन सा धर्म पढ़ेंगे हम लोग? वैष्णव धर्म। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि वैष्णव धर्म के विषय में, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूल्यतः पंचरात्र कहे जाते हैं। याद रखिएगा लोग कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है? उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। इसका विकास किससे हुआ है? भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूल्यतः पंचरात्र कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पंचरात्र। आगे आते हैं, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। जो विशल कबीले के थे और जिनका निवास स्थल मथुरा हुआ करता था। कहाँ हुआ था निवास स्थल? मथुरा हुआ करता था। चलिए दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे, जो विशल कबीले के थे। किस कबीले से? विशन कबीले के थे, जिनका निवास स्थल कहाँ हुआ करता था? मथुरा हुआ करता था। कह रहा है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। याद रखिएगा लोग दोस्तों कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में, कौन सा? छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य, किसके? अंगिरस के शिष्य और देवकी पुत्र के रूप में इनकी पहचान हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख का उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में मिलता है। तो वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। चलिए दोस्तों हम लोग फिर आगे आते हैं। कह रहा है क्या कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो चलिए हम लोग इसको भी एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख मिलता है? तो 10 अवतारों का। किस में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार कौन कौन है? तो मत्स्य है, कुर्म है, वराह है, नृसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध है एवं कल्कि है। गुप्त काल में, गुप्त काल जो था उसमें विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। विष्णु का कौन सा अवतार? वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है गुप्त काल में। इसको याद रखना आप लोगों को।
कह रहा है वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए स्वार्थिक महत्व भक्ति को दिया गया है। याद रखिएगा लोग कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का स्वार्थिक महत्व किस पे दिया गया है? भक्ति पर दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां थी। याद रखिएगा लोग, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सुदर्शन चक्र में कितने तिलियां थी? 6 तिलियां थी। ठीक है दोस्तों, 6 तिलियां याद रखना है। तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां थी? 6 तिलियां है। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार। जो संप्रदाय कौन थे, उसका मत किसने दिया और कौन आचार्य थे? मत क्या आचार्य? जैसे वैष्णव संप्रदाय, ये तो विशिष्टाद्वैत है इसका मत, और कौन थे? आचार्य रामानुजन थे। तो वैष्णव संप्रदाय का मत क्या है? तो विशिष्टाद्वैत है, रामानुजन है इसका। ब्रह्म संप्रदाय का कौन है मत? तो द्वैत है, इसका कौन है? आनंद तीर्थ है। कौन है? आनंद तीर्थ है। रुद्र संप्रदाय का मत क्या है? तो शुद्राद्वैत है। कौन है? शुद्राद्वैत है, जो बल्लभाचार्य है। कौन है? बल्लभाचार्य है। शनक संप्रदाय के कौन है? तो द्वैताद्वैत है मत इसका, और कौन है? निम्बार्क है। कौन है? निम्बार्क। याद रखिए, स्टार मार्क्स लगाए हुए इसके बारे में। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। ये मत के अनुसार क्या? मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है, निम्बार्क के अनुसार, इस मत के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, फिर से इस पर इसको रिपीट करते ही, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वैष्णव संप्रदाय का मत क्या था? तो विशिष्टाद्वैत था। क्या था? विशिष्टाद्वैत। कौन था? रामानुज थे। कौन थे? रामानुज। ये वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय कौन मत है? तो द्वैत है। कौन था? आनंद तीर्थ है। कौन है? आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय का कौन है? तो रुद्र का है शुद्र द्वैत है, इसका कौन है? वल्लभाचार्य है। कौन है? वल्लभाचार्य है। शनक संप्रदाय कौन है? द्वैताद्वैत है मत इसका, निम्बार्क है। ठीक है, यही बोले थे मनुष्य भगवान भिन्न और अभिन्न दोनों है। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं। कह रहा है कि आगे कि प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। जैसे बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो नामदेव। याद रखना है इनका नाम। बरकरी, बरकरी, तो बरकरी तो नामदेव। श्री वैष्णव क्या है? तो रामानुज। श्री वैष्णव का ऊपर ही पड़े रामानुज। इनका पुस्तक क्या है रामानुज का? ब्रह्म सूत्र है। क्या है? ब्रह्म सूत्र। परमार्थ का कौन संस्थापक थे? रामदास थे। इनका कौन सा बुक का नाम है? तो दास बोध है। राम भक्त, राम भक्त संप्रदाय के कौन संस्थापक थे? रामानंद थे। इनका बुक का नाम क्या है? अध्यात्म रामायण। देखिए, इसको हम कैसे याद करते हैं, ये दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको याद रखिए। चलिए, बरकरी, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो नामदेव। ठीक है, बरकरी का कौन है? नामदेव। और श्री वैष्णव का तो याद है हम लोग का, श्री वैष्णव का रामानुजन। और रामानुजन का बुक का नाम क्या है? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र कौन है? रामानुज है। परमार्थ, परमार्थ का कौन है? रामदास है। रामदास का बुक कितना बार पूछा हुआ है? दास बोस, दास बोध, सॉरी दास बोध। ये रामदास का बुक कितना बार पूछा हुआ है? दास बोध को लेकर। ठीक है, और उसके बाद आते हैं राम भक्त। राम भक्त कौन है? तो रामानंद है। राम भक्त का कौन है? राम भक्त संप्रदाय का रामानंद, रामानंद है। कौन है? राम भक्त का संस्थापक कौन है? तो रामानंद है। और इसका बुक का नाम क्या? अध्यात्मक रामायण, अध्यात्मक रामायण। दोस्तों, इसको याद रखना है, नहीं आओ, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। श्री वैष्णव का, राम भक्त का भी, परमार्थ का, सबका भी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया कहाँ पे है? या कम्बोज में राजा सूर्यवर्मन टू ने 1133 से 1150 में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। याद रखिएगा लोग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है, या कम्बोज। किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मा टू। याद रखिएगा लोग, याद, इसको याद रखना है कि अंकरवाट, तो अंकरवाट का मंदिर किसने बनवाया था? जो सूर्यवर्मन टू ने बनवाया था। 1113 से 1150 के बीच में बनवाया था। इस मंदिर का लगभग इतना 10.5 फीट ऊंचा
भगवान विष्णु की मूर्ति है। याद रहिए, क्वेश्चन पूछेगा कि अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में वो किस भगवान का है? था भगवान विष्णु का है। किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन टू ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगला चैप्टर इस्लाम धर्म है, जो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म को। ठीक है दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हम लोग इस्लाम धर्म को पढ़ेंगे और इसके अगले सीरीज को हम लोग देखेंगे। दोस्तों अपना तैयारी इसी तरह मजबूत रखिए दोस्तों। फिर हम लोग कंटिन्यू वीडियो को कंटिन्यू रोज डाल रहे हैं, तो इसको आप लोग तैयारी अपना करते रहिए, तैयारी मजबूत रखिए ताकि कोई भी चूक ना हो। और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है लूसेंट के, सब हम लोग वीडियो में फिर से डालेंगे उसको भी। जब पूरा इंसेंट खत्म हो जा रहा था, पूरा इंसेंट का क्वेश्चन एक बार में ही डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना तैयारी करते रहिए और तैयारी से भागिए नहीं, कंटिन्यू मेहनत करिए रहिए, करते रहिए। और अपना 1799 दरोगा में एक पोस्ट एकदम हासिल कीजिए और दरोगा पहन के अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद।